हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिलॉजिज्म के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके AVPS और RVP और क्लर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, कैन नेवर भी, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मैंने आप पहले ही दे रखी है, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, इन सब का क्या मतलब होता है, तो मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको इस तरह की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, शुरुआत से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दे दूंगा कॉर्नर में, आप जा करके देखिए उसको। ओके, तो यहाँ भी मैं आपको समझाता रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने है। स्टेटमेंट यहाँ पे 3 है, कंक्लूजन यहाँ पे 2 है। इस तरह के जो सवाल हैं आपके पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे इस पैटर्न पे। ओके, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हम उनसे वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। बेसिक जो डायग्राम होता है वो बनाएंगे और फिर उसी के आधार पे कंक्लूजन्स को यहाँ पे देखेंगे वो सही है या फिर गलत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस उम्मीद में बता रहा हूँ कि आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देख रखी हैं और आपको पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वरना जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दी हुई है पहले, आप वहाँ पे जाइए और आपको सारी चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो पहला है लिखा हुआ है एटलीस्ट सम माउस आ कीबोर्ड। लिखा हुआ है एटलीस्ट सम माउस आ कीबोर्ड। चाहे लिखा रहे सम माउस आ कीबोर्ड, चाहे लिखा रहे एटलीस्ट सम माउस आ कीबोर्ड, सब का मतलब एक ही है। यहाँ पे एटलीस्ट होने से कुछ ज़्यादा इसकी ग्रेविटी नहीं बढ़ जाती है, ये एक ही इसका मीनिंग निकलता है। एटलीस्ट रहे चाहे ना रहे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रीट करना है सम माउस आ कीबोर्ड, तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम माउस बना लेते हैं। ओके, और सम माउस आर कीबोर्ड हम इसको ऐसे बना लेते हैं। लिखा हुआ है नो माउस इज़ मॉनिटर, कि कोई भी जो माउस है वो मॉनिटर नहीं है। तो ये माउस हो गया यहाँ पे, और ये भी M से ही है। ओके, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ये मॉनिटर नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है ओनली CPU इज़ मॉनिटर। अब यहाँ पे ओनली CPU इज़ मॉनिटर कैसे हम ट्रीट करेंगे? अगर यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट रहता है ओनली A इज़ B, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल B इज़ A। इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो लिखा है ओनली CPU इज़ मॉनिटर का मतलब ऑल मॉनिटर इज़ CPU। जितने भी मॉनिटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो CPU के अंदर आते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके सामने जब ये आपको मिल गया है, अब आप कंक्लूजन पे देखिए। लिखा है सम माउस कैन बी CPU, कुछ माउस CPU हो सकते हैं। तो ये कैन बी का केस है, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी का केस है। आपको केवल एक बार ये देखना है कि एक ही डायग्राम आपको यहाँ पे देखना है कि वो बन सकता है क्या। तो अगर आप देखिए, यहाँ पे कोई डायग्राम मैं अलग से ड्रॉ नहीं करूँगा, केवल आपको यहाँ पे सोचना है ये है माउस, ये है मॉनिटर, दोनों के बीच में नो की रिलेशनशिप है। तो यहाँ से तो आपको समझ में आता है माउस और मॉनिटर के बीच में जब नो की रिलेशनशिप है तो सम का केस नहीं बन सकता। लेकिन बात यहाँ पे CPU की हो रही है और मॉनिटर जो है वो पूरा का पूरा CPU के अंदर है, मतलब CPU बड़ा सेट है। तो माउस जो है थोड़ा सा जा करके, चाहे पूरा का पूरा जा करके CPU के अंदर एक बार जा सकता है। ओके, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे कि ये माउस हो गया और ये जो है कीबोर्ड है, इनके बीच में सम की रिलेशनशिप हो जाएगी। और यहाँ पे इनके बीच में नो की रिलेशनशिप अभी भी है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन CPU से है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये कंक्लूजन सही है, सम माउस कैन बी CPU। ओके, फिर लिखा है सम कीबोर्ड आर नॉट मॉनिटर। कह रहा है कि कुछ जो कीबोर्ड हैं वो मॉनिटर नहीं है। सम नॉट वाला कंक्लूजन है। मैं सम नॉट वाले कंक्लूजन के लिए आपके लिए हमेशा कहता हूँ कि आपको देखना है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आपको एक काम करना है, जो वो कह रहा है उसका ठीक उल्टा करिए। यहाँ पे जब कह रहा है कि सम कीबोर्ड आर नॉट मॉनिटर, कि कुछ कीबोर्ड जो है वो मॉनिटर नहीं है, तो आप क्या करिए, सारा का सारा जो यहाँ पे कीबोर्ड है उसको मॉनिटर के अंदर फिट करने का प्रयास करिए। क्या आप सारे के सारे कीबोर्ड को उठा करके मॉनिटर के अंदर ला सकते हैं और स्टेटमेंट का वॉल्यूशन भी ना हो? ऐसा अगर हो सकता है तब तो ये सही, यहाँ ये जो लिखा है सम कीबोर्ड और नॉट मॉनिटर, ये गलत हो जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप पूरे के पूरे कीबोर्ड को उठा करके मॉनिटर के अंदर नहीं पुट कर सकते बिना वॉल्यूशन किए। तो इसका मतलब ये जो लिखा है सम कीबोर्ड और नॉट मॉनिटर, ये बात जो है सत्य लिखी है। तो आप ऐसे ही सोचिए कि माउस और मॉनिटर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है
और कीबोर्ड और माउस के बीच में सम के रिलेशनशिप में मतलब इतना जो हिस्सा है जो माउस और कीबोर्ड का है ओवरलैप हो रहा है, ये कभी मॉनिटर के अंदर नहीं जाएगा। आप पूरा का पूरा कीबोर्ड उठा करके मॉनिटर के अंदर अगर पुट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये फिर वायलेट करेगा, क्योंकि माउस का भी हिस्सा इसमें है और माउस मॉनिटर का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कीबोर्ड कभी नहीं जाएगा। हो सकता है 99% चला जाए, लेकिन 1% तब भी बाहर रहेगा मॉनिटर के, ओके, क्योंकि उसका माउस के साथ रिलेशनशिप है। तो सम कीबोर्ड आर नॉट मॉनिटर, ये बात एकदम सही है। ये कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे कीबोर्ड मॉनिटर के अंदर चले जाएं, तो ये भी सही है। तो दोनों कंक्लूजन इसमें ट्रू होते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है ओनली अ फ्यू रिमोट आर टीवी। अब ओनली अ फ्यू का केस आया, डरने की कोई बात नहीं है। आपने अगर वीडियो देखा है मेरा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डरने की बात नहीं। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ जो रिमोट का हिस्सा है वो टीवी का हिस्सा होगा। ओनली अ फ्यू रिमोट और टीवी, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे बना लीजिए, ये हो गया रिमोट, ओके, ये हो गया टीवी, ओके। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि रिमोट का कुछ हिस्सा जो है वो टीवी के अंदर है, ओके। इसको बस इस तरीके से आप नहीं बना सकते कि आप पूरा का पूरा जो रिमोट है वो टीवी के अंदर रख दें। अगर ऐसा करेंगे तब ये वायलेट होगा, ये आप नहीं कर सकते। हाँ, इसका उल्टा आप कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा टीवी जो है वो रिमोट के अंदर रख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि रिमोट का कुछ हिस्सा अभी देखिए काफ़ी हिस्सा बाहर है टीवी के, ओके। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते ओनली अ फ्यू के केस में, ओके। फिर लिखा है ऑल टीवी आर डीटीएच, की सारी की सारी जो टीवी हैं वो क्या हैं? डीटीएच हैं। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये हो गया डीटीएच। फिर लिखा है सम डीटीएच आर केबल्स, कि कुछ जो डीटीएच हैं वो क्या हैं? केबल्स हैं। तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने लिखा ओनली अ फ्यू रिमोट आर टीवी, तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू रिमोट आर टीवी का मतलब एक तरीके से जैसे सम नॉट का केस होता है कि केवल कुछ हिस्सा जो है रिमोट का वो टीवी के अंदर, मतलब हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये हिस्सा क्या है? बाहर ही रहता है, ओके। तो अब इसको हम कैसे इसका कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं, ट्रीट करते हैं। लिखा हुआ है ऑल रिमोट कैन बी डीटीएच, कि सारा का सारा जो रिमोट है वो डीटीएच हो सकता है, ओके। सारा का सारा रिमोट डीटीएच हो सकता है। कैन बी का केस आया, पॉसिबिलिटी का केस है। बताइए क्या बात ये सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे ये तो सही होगा। क्यों सही होगा? रिमोट और टीवी के बीच में एक तरीके से ये रिलेशनशिप है कि पूरा का पूरा रिमोट जो है वो टीवी के अंदर नहीं जा सकता। ये बात एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे टीवी की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? डीटीएच की। अगर ये डीटीएच वाला डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, तो ऐसे पूरा कवर करते हुए, देखिए ऐसे पूरा कवर करते हुए बना दूं, ये इसके साथ सम के रिलेशनशिप होते हुए, तो क्या यहाँ पे कोई वॉल्यूशन होता है स्टेटमेंट का? नहीं। यहाँ पे टीवी और रिमोट के बीच में वही रिलेशनशिप है। डीटीएच के अंदर पूरा टीवी आ गया और रिमोट भी आ गया, तब भी ये सही ही है। ऑल टीवी या डीटीएच, यहाँ पे बात सही, स्टेटमेंट का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ओके। और केबल और डीटीएच के बीच में सम के रिलेशनशिप है। तो आप ऐसे ही देखिए कि जब हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं तो जब भी पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हमको क्या करना है? केवल एक पॉसिबिलिटी दिखानी है कि जो भी बात कही जा रही है वो बात क्या लॉजिकली यहाँ पे फिट होती है कि नहीं। अगर एक भी डायग्राम हम ना बना पाते कि सारा का सारा रिमोट डीटीएच के अंदर आ जाता, तब ये बात गलत होती, लेकिन ये बात सही है। फिर लिखा है सम केबल्स आर नॉट टीवी, कह रहे हैं कि कुछ जो केबल्स हैं वो टीवी नहीं है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये फिक्स्ड आपके सामने कंक्लूजन है, कंक्रीट कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। सम केबल और नॉट टीवी, कि कुछ जो केबल हैं वो टीवी का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप देखिए बेसिक डायग्राम में तो यहाँ पे केबल और टीवी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं है, ओके। तो यहाँ से तो बात सही है। सम नॉट का जब भी केस आएगा, मैंने आपको बता रखा है कि सम नॉट का केस का मतलब क्या होगा कि अगर वो पूरा का पूरा बाहर है तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम का मतलब क्या हो गया कि अगर पूरा भी बाहर हो गया तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको क्या इसको फॉल्स करना है। आप कैसे फॉल्स करेंगे? सम केबल्स और नॉट टीवी, की क्या सारे के सारे जो कुछ जो केबल्स हैं टीवी का हिस्सा तो नहीं है। तो क्या आप पूरे के पूरे केबल को टीवी के अंदर फिट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट का वॉल्यूशन ना हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहीं पे केबल ऐसे रख दूँ, ओके, केबल रख दूँ। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा टीवी के अंदर ही केबल को रख दूँ तो कोई स्टेटमेंट का वॉल्यूशन होता है क्या रिमोट और टीवी का? नहीं। ऑल टीवी आर डीटीएच, इसका वॉल्यूशन होता है क्या? नहीं। सम डीटीएच आर केबल्स, कि कुछ जो डीटीएच हैं वो केबल हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है कि सारा का सारा केबल ही डीटीएच के अंदर आ गया, सम हो चाहे पूरा का पूरा केबल हो जाए,
इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसके बाद कोई भी वॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लिखा है सम केबल्स आर नॉट टीवी, ऐसा कोई हमको एक वही डायग्राम नहीं मिला जिसमें हम ये दिखा सकें कि कुछ जो केबल का हिस्सा होगा वो टीवी के बाहर हमेशा रहेगा। तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो इसमें केवल कंक्लूजन फर्स्ट ही सही होता है। ओके, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट उसको जाकर के देखिए, तो आपको ये सारी रिलेशनशिप समझ में आएगी कि अगर सम का केस होता है तो हम क्या क्या डायग्राम बनाते हैं, सम नॉट का होता है तो क्या क्या डायग्राम बनाते हैं, कितने पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, कौन सा बेसिक डायग्राम होता है। जब भी हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, कि कम से कम ओवरलैपिंग हो। हम चाहते तो केबल को इतना पूरा घुमा करके बना सकते थे, लेकिन तब इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती। हम जब भी बेसिक डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम होना चाहिए। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। लिखा हुआ है ईच बोटल इज ट्रे। अब यहाँ पे ईच आ गया। ईच का मतलब क्या होता है, ईच को कैसे आप ट्रीट करेंगे, तो ईच का मतलब होता है ऑल से, ऑल बोटल इज ट्रे। आपको इसी तरह इसको ट्रीट करना है। ओके, कि सारी की सारी जो बॉटल्स हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे ट्रे हैं। इस तरीके से आपको इसको लेना है। फिर लिखा है नॉट अ सिंगल कप इज ट्रे। नॉट अ सिंगल, ये आ गया। अभी तक आपने नो पढ़ा था, नेवर पढ़ा था, नन पढ़ा था। नॉट अ सिंगल का मतलब क्या हो गया, वही बात है। नो कप इज ट्रे लिखने की बजाय नॉट अ सिंगल कप इज ट्रे लिख दे, वही बात है। तो यहाँ पे ट्रे है और यहाँ पे क्या है, कप। हम ऐसे बना दें कि ट्रे और कप के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। फिर लिखा है ऑल कप्स आर नॉट प्लेट। यहाँ पे लिखा है ऑल कप्स आर नॉट प्लेट। अब ये क्या है, यहाँ पे आपने ऑल और नॉट की रिलेशनशिप पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं। मैंने बार बार कहा है प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। ये सम नॉट की तरह आपको ट्रीट करना है। ऑल कप्स आर नॉट प्लेट का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे कप प्लेट नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ जो कप हैं वो प्लेट का हिस्सा नहीं होंगे। तो आप इसको बनाइए, मतलब कुछ ये हो सकते हैं इसका हिस्सा। ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, कि सारे के सारे कप जो है प्लेट का हिस्सा नहीं, मतलब कुछ तो यहाँ पे प्लेट का हिस्सा होंगे ही। तो ये आ गया। और यहाँ पे इस पे फोकस है कि सारे के सारे जो कप हैं वो प्लेट का हिस्सा नहीं है। ओके, ये यहाँ पे इसका बेसिक डायग्राम बनता है। अब अगर हम कंक्लूजन पे चलें, लिखा है ओनली अ फ्यू प्लेट आर बॉटल्स। ओनली अ फ्यू प्लेट आर बॉटल्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस कंक्लूजन को आपको गलत सिद्ध करना है, मैंने क्या बताया है, ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होगा, ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब जैसे यहाँ पे हमने पीछे देखा था, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे लिखा था ओनली अ फ्यू रिमोट आर टीवी। तो रिमोट पूरा का पूरा टीवी के अंदर नहीं जा सकता, ये बात नहीं हो सकती। यहाँ पे वैसे ही है, ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर बॉटल्स का मतलब क्या हो गया, प्लेट पूरी की पूरी बॉटल के अंदर नहीं जा सकती। अगर जा सकती है, अगर एक डायग्राम भी आपने बना दिया जिसमें पूरी की पूरी प्लेट बॉटल के अंदर चली जाए और कोई भी वॉल्यूशन ना हो स्टेटमेंट का, तब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी डायग्राम आपने ऐसा नहीं बना पाया जिसमें जो प्लेट है पूरी की पूरी बॉटल के अंदर चली जाए और वॉल्यूशन यहाँ पे ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात एकदम सही है कि प्लेट का कुछ हिस्सा जरूर जो है बॉटल के बाहर रहेगा। तो आप देखिए इसको इस तरीके से, ट्रे और कप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नो की रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रे और कप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नो की रिलेशनशिप यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे कप और प्लेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो बेसिक डायग्राम है वो तो यही दिखाता है कि इनके बीच में सम नॉट की रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखिए सम नॉट की रिलेशनशिप होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ये ऐसा हो सकता है कि जो कप और प्लेट है इनके बीच में कुछ हिस्सा प्लेट का कप के अंदर हो। अगर ऐसा होगा कि कुछ हिस्सा भी प्लेट का जो है कप के अंदर होगा, तब क्या होगा कि प्लेट को आप पूरा का पूरा उठा के बॉटल के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें कप भी इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि सम नॉट का रिलेशनशिप हमने पढ़ा है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे कप हो यहाँ पे प्लेट हो। हाँ, ये इसके पॉसिबल डायग्राम है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या गलत करना है, इस स्टेटमेंट को गलत करना है जो कि एक कंक्रीट कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को हमको गलत करना है, तो हमको केवल एक डायग्राम ऐसा चाहिए जहाँ पे इसकी गलती हो रही हो। तो अगर हम इसी बेसिक डायग्राम को उठाएं तो आप देखिए, अगर ये डायग्राम बना रहे कप और प्लेट के बीच में थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ पे होती रहे, तो अब क्या पूरी की पूरी प्लेट को उठा करके बोतल के अंदर रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके बीच में नो की रिलेशनशिप है। बोतल पूरी की पूरी ट्रे के अंदर है और ट्रे और कप के बीच में ही कोई रिलेशनशिप नहीं है।
तो प्लेट कहाँ से जाएगी उसके अंदर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर बॉटल्स। ओके, ये आपका जो यहाँ पे कंक्लूजन है ये सही है कि जो प्लेट्स हैं वो पूरी की पूरी बॉटल के अंदर नहीं जाएंगी। ओके, हाँ, आपको ऐसा मिलेगा, बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप पूरी की पूरी प्लेट को बॉटल के अंदर ला दें, लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी कंक्रीट कंक्लूजन होता है तो हमको बस उस एक कंक्लूजन या फिर एक डायग्राम की जरूरत होती है जहाँ पे वो कंक्लूजन फॉल्स हो रहा हो। अगर एक में फॉल्स हो गया तो वो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाता है, भले ही वो 99% में ट्रू हो रहा हो, 1% फॉल्स मतलब पूरा गलत। पॉसिबिलिटी का केस ठीक इसका उल्टा होता है, उसमें केवल एक डायग्राम अगर सही हो गया तो पूरा का पूरा सही हो जाता है, चाहे फिर बाकी के सारे गलत ही क्यों ना हो। अगला है लिखा है ऑल ट्रे बीइंग प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, कि जितने भी ट्रे हैं वो प्लेट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑल ट्रे, सारे के सारे ट्रे प्लेट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम देखें जो ट्रे और यहाँ पे कप है उनके बीच में नो की रिलेशनशिप है, ट्रे और प्लेट के बीच में तो कोई बात हुई नहीं है। तो आप चाहें तो इस पूरे डायग्राम को उठा करके यहाँ पे अंदर फिट कर सकते हैं और कोई भी वायलेशन नहीं होगा स्टेटमेंट का। हो सकता है क्या? नहीं। पॉसिबिलिटी का केस है, केवल एक डायग्राम आपको सही चाहिए। आप इस ट्रे को यहाँ पे रख दीजिए, इसके अंदर हमने बॉटल को बना दिया, अभी भी कप और यहाँ पे ट्रे के बीच में नो की रिलेशनशिप आ ही रही है और कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बात लिखी है वो सही है। ऑल ट्रे बीइंग प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, बात समझ में आई? अगला स्टेटमेंट हम लेते हैं, लिखा है मोस्ट ऑफ द वाटर्स आर लिक्विड्स, कि ज़्यादातर जो वाटर्स हैं वो लिक्विड्स हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर्स आर लिक्विड्स का मतलब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही होता है। इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? ऑल है, सम नॉट है, क्या है? तो मोस्ट ऑफ जब भी आता है आपका, उसको आपको ट्रीट करना है सम की तरह ही। ओके, सम वाटर्स आर लिक्विड्स, तो कुछ जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है, तो कुछ वाटर यहाँ पे हमने बना दिया लिक्विड है। एटलीस्ट सम वाटर आर आइस, फिर से एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं, सम वाटर आर आइस, कि कुछ जो वाटर है वो आइस है, तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। ओके, फिर लिखा है ओनली अ फ्यू वेपर इज लिक्विड, ओनली अ फ्यू वेपर इज लिक्विड, कि कुछ ही हिस्सा है वेपर का जो कि लिक्विड है, तो हमने इसको इस तरीके से बनाया और फोकस हमारा इस पे है। ओके, कि कुछ ही हिस्सा है जो कि यहाँ पे या फिर इसको कह सकते हैं फोकस इस पे है, केवल कुछ ही हिस्सा है वेपर का जो कि लिक्विड है, बाकी का जो हिस्सा है वो बाहर ही रहेगा। मतलब पूरा का पूरा वेपर लिक्विड के अंदर नहीं डाल सकते, आपको बस ये याद रखना है। तो पहला कंक्लूजन है सम लिक्विड्स आर नॉट आइस, कि कुछ जो लिक्विड्स हैं वो आइस नहीं है। तो आपको इस बात को गलत साबित करना है, सम लिक्विड्स आर नॉट आइस। ओके, तो इस बात को आप गलत कैसे साबित कर सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे सम लिक्विड्स आर नॉट आइस का मतलब यहाँ पे अगर बेसिक डायग्राम में देखें तो आइस और लिक्विड के बीच तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कहेंगे तो यहाँ पे तो सही है। तो बेसिक डायग्राम में अगर सही है तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंक्रीट कंक्लूजन है। ओके, तो सम लिक्विड्स आर नॉट आइस, की कुछ जो लिक्विड्स हैं वो आइस का हिस्सा नहीं होंगे। इस बात को गलत साबित करने के लिए आप लिक्विड को आइस के अंदर पूरा का पूरा फिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ला दीजिए, लिक्विड हो गया और यहाँ पे ये ऐसे वेपर हो जाएगा, ये बात एकदम सही साबित होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ कंक्लूजन है गलत होगा। ओके, इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप तो है नहीं, तो ये आप इधर भी बना सकते हैं। आइस को आप चाहें तो पूरा बड़ा करके भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा लिक्विड आ जाएगा इसके अंदर। ओके, आपको एक कंक्लूजन चाहिए था, एक यहाँ पे डायग्राम चाहिए था जिसमें बात गलत साबित हो रही हो। ओके, तो हमको मिल गया। इसका मतलब क्या? ये गलत है। 99 जगह ये सही हो कोई बात नहीं, एक जगह गलत है मतलब गलत ही है। ऑल वेपर्स दैट आर लिक्विड्स आर नॉट वाटर। अब देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे। लिखा है ऑल वेपर्स, वो सारे वेपर्स दैट आर लिक्विड्स, जो कि लिक्विड हैं, आर नॉट वाटर, कि वो वाटर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो सारे के सारे वेपर्स जो कि लिक्विड का हिस्सा हैं वो वाटर नहीं है। ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए अगर बेसिक डायग्राम में देखें तो बात सही है, सारे के सारे जो वेपर जो कि लिक्विड का हिस्सा हैं, मतलब ये जो पार्ट है वो वाटर का हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे बात सही है। नहीं, ये भी क्या है? एक तरह का कंक्रीट आपका कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें पॉसिबिलिटी भी आएगा, आगे क्वेश्चन में है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखिए वाटर को मैं ऐसे बड़ा कर दूं इतना पूरा, तो ये सारा का सारा आ गया कि नहीं? सारे के सारे वेपर लिक्विड में हैं चाहे नहीं हो, सारे के सारे आ गए, कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब लिखा है ऑल वेपर्स दैट आर लिक्विड्स आर नॉट वाटर, ये बात क्या है? गलत है। ओके, वाटर हो सकता है। ओके,